कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। प्रभु जी, अनहद नाद के बारे में पूछना था कि ये अनहद नाद किसे कहते हैं, वो क्या होता है? उसके बारे में तो हम पहले बता चुके हैं। तो जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद, बेहद का जो नाद है ना, वो अनहद नाद। और एक आहत के बगैर का जो नाद है ना, वो अनहद नाद। यानी एक नाद जो है, यानी आवाज जो टकराव से पैदा होती है और टकराव से ही सुनी जाती है। कान के पर्दे पर जब आवाज की फ्रीक्वेंसी टकराती है, तब वो सुनी जाती है। लेकिन ये जो नाद है ना, वो तो अस्तित्व का प्राण है। हम कहते हैं सुनने का, इसे सुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्तित्व का जो प्राण है ना, वो अनंत इंद्रियों द्वारा ग्रहण होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो लोग जिसे अनाहत नाद कहते हैं ना, मेरे लिए वो नहीं है, है ना। वो एक जो है मत पंथ संप्रदाय या ऐसा, उसमें वो लोग ज्यादा महत्व देते हैं। हम उसको थोड़ा सा भी महत्व नहीं देते। तो जिसको उस रास्ते से भटकना है, वो भटक सकता है। उसका कोई वैल्यू नहीं है, पहुंचोगे कहीं पर भी नहीं, याद रखना। मेरे लिए अनाहत नाद यानी बहुत ही अद्भुत है वो। जिसको आप कहते हो वो व्याख्या में नहीं समाता मेरा, है ना। और तुम जिसे अनाहत नाद समझते हो, और बाकी लोग जो समझते हैं, वो मेरे लिए चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, आप समझ रहे हो, ऐसा नाद है। जी प्रभु जी। उसका कोई वैल्यू नहीं है, पहुंचाएगा नहीं। अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है ना, तो अनाद नाद कोई वैल्यू नहीं है। और अनाद नाद सुन के भी जहां पहुंचने वाले हो ना, वो आपकी कल्पनाओं का है और कुछ नहीं है, याद रखना। जी। अनंत महोत्सव चल रहा है अस्तित्व का। उसमें से एक छोटा सा पीपुड़ी बजता है ना, आपने देखा होगा। बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और एक छोटा बच्चा अपना जो है ना, पीपुड़ी लेके वहां पर कोने में कहीं खड़ा होता है, प्रभु जी। और वो बजाता रहता है ना। जी। तो इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के सामने वो छोटी सी पीपुड़ी जो बजती है ना, वो मेरे लिए अनाहत नाद है। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। और अध्यात्म में जिसको अनाहत नाद कहते हैं ना, और ये जो प्रचलित है, बस वो उतनी पीपुड़ी जैसा है। उससे आगे अनंत कुछ है, जिसकी आपको भनक ही नहीं है, जिसका आपको ख्याल ही नहीं है। उतना कुछ बरस रहा है। ये इतना सारा अस्तित्व का ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, इतना अद्भुत है। उसमें ये जो अनाद नाद है ना, वो पीपुड़ी समान है। तो जहां से मैं देख रहा हूँ ना, वहां से वो सुनाई भी नहीं पड़ता। और लोग इसे सर्वस्व मानते हैं। ये उनकी बेवकूफी, बेवकूफी क्या कहे, ना समझी है, मतलब समझ ही नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ समझे। जी जी प्रभु जी। बस ये है। और कुछ कहना चाहोगे। प्रभु जी, यही होता है कि मतलब इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि यह नाद सुनाई देने के बाद मोक्ष पॉसिबल है, या हमारे अंदर परब्रह्म परमात्मा भीतर उतर रहे हैं। तो क्या प्रभु जी ये मतलब सही है या वहम है? देखो, एक चींटी जो है ना, उसके सामने, मतलब वो एक पत्ते पे है, कमल के पत्ते पे है, और सुबह का वक्त है, और उसके सामने एक ओस की बूंद पड़ी है, जो चींटी से भी बड़ी है ना। और वहीं सुबह सुबह जो है ना, रास्ते से वो हाथी गुजर रहा है। तो चींटी जो देखती है ओस की बूंद में, वो रिफ्लेक्शन सारा ब्रह्मांड का, और जो भी है ना, हाँ, सूर्य की हल्की सी किरणें, आसमान, बादल, और सब कुछ वो ओस की बूंद में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा जी। है। चींटी जो देखती है ना, वो अपने ढंग से देखती है। और हाथी जो देखता है ना, वो अपने ढंग से देखता है। हाथी के लिए तो ओस की बूंद भी नजर नहीं आती, और चींटी भी नजर नहीं आती।
वो तो सीधा आसमान देखता है ना। जी, बिल्कुल प्रभु जी। उसे जो नजर आता है वो चींटी को कैसे नजर आएगा? तो चींटी अपना सर्वस्व जो है ना, उस ओस की बूंद में जो जितना दिख रहा है ना, वही मानती है कि यही दुनिया है। अध्यात्म में भी वैसा ही है। कुछ लोग ओस की बूंद को बहुत सर्वस्व मान लेते हैं, ओस की बूंद को ही सारा जगत मान लेते है ना, और वही उसकी साधना हो जाती है, और उसी में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो अपना ही गुब्बारा है, याद रखना। तो मान्यताओं की साधना है, और कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा। कौन सी साधना से परमात्मा तक पहुंचने की बात कर रहे हो? हमने कल ही कहा था, हमारे सारे साधन है ना, एकदम तिनके के समान है, जो सुषुप्ति में खत्म हो जाता है, यानी नींद में तो वो चला ही जाता है। सारी साधना नींद तक ही है, और कुछ नहीं है। तो अनंत को पाने चले हो, है ना। और कैसे, क्या है तुम्हारे पास? उस अनंत को अपने भीतर उतारना है। कैसे उतारोगे? क्या औकात है? तो थोड़ा संभल के, थोड़ा होश में आओ ना। साधनाओं से अगर वो पाया जाता है ना, वो मेरे से छोटा ही होगा। यानी जिसको मैं पा सकूं मेरी साधनाओं के बल से, मेरे अहंकार के बल से, है ना, मेरे तपश्चर्या के बल से, वो मेरे से छोटा ही होगा, याद रखना। जी प्रभु जी। ये सारा अस्तित्व देखो ना, इतना अनंत है, जो नजर में ही नहीं समाता है तुम्हारे, जो तुम्हारे हाथों में नहीं समाता है, तुम्हारी इंद्रियों में नहीं समाता है। कैसे कैसे उसको भीतर उतारोगे? थोड़ा तो सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो ना। होश में आकर देखो तो सही, कुछ समझो। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है कि समुंदर को जो है ना, आप फावड़ा लेके खाली करने की कोशिश कर रहे हो, और वो मजदूर के हाथ में क्या होता है? फावड़ा से रेती किस में डालते हैं वो? घमेला। घमेला, हाँ। वो घमेला से समुद्र को आप खाली करोगे, कैसे करोगे? यानी आपका घमेला फावड़ा जो है ना, ये आपके साधन है, और उसको खाली करने की जो है ना चेष्टा है, ये आपकी साधना है। आप समझ रहे हो? जी, जी प्रभु जी। आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी ना, तो भी आप समुद्र को खाली नहीं कर पाओगे। तो सारी साधनाएं ऐसी है, उस विराट अस्तित्व को कैसे उपलब्ध होगे आप? और सारी साधनाएं है ना, अहंकार को बढ़ाती है। कोई साधना अहंकार को मिटाती नहीं, और वो बूंद मिटे बिना समुद्र को कैसे मिल पाएगी? आप तो बूंद को मजबूत किए जा रहे हो सारी साधनाओं से। इसमें और कुछ कहना है? प्रभु जी, यही समझ में आ रहा है कि ये अटकाव और भटकाव है, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो समुद्र में मोती मिलेगा, ऐसा आपको लालच है। तो किसी ने कह दिया कि फावड़े घमेले से आप समुद्र को खाली करो। बात लॉजिकल भी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं लगती, है ना। वैसे ही सारी साधनाएं है ना, लॉजिकल लगती है, प्रैक्टिकल नहीं लगती। बिल्कुल प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, इतना ही था सिर्फ। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।